संघ और उसका राजक्षेत्र, एक एक अनुच्छेद को एक एक टाइम से लिखा है मैंने। तो जिस प्रकार से रामचरितमानस में जब 24 घंटे के लिए लोग बैठाते हैं, तो मैं कहता हूँ जब ये पुस्तक को लिख दूँ तब आप लोगों के हाथ में सौंप दूंगा ये पुस्तक प्रकाशित करके। तो आप लोग के घर घर एक पुस्तक हो, संगीत के माध्यम से समझ में आएगी, सरल भाषा में बनाया है मैंने। तो देखिए, सबसे पहले हम दोहा लिखा है सबसे पहले हमने। तो दोहा के पहले जिस प्रकार रामचरितमानस में दोहा के पहले और बाद में पुट लगाई जाती है मंगल भवन मंगलहारी वाली चौपाई की, उसी प्रकार से मैंने भी एक चौपाई दी है। तो देखिए, जब जब हुए अधिकार उल्लंघन तब तब जाहे न्याय के शरण, ये चौपाई दी है मैंने सबसे पहले। यदि हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 में दिया है कि संविधान उपचारों का, तो देखिए उपचारों का अधिकार दिया है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और इसके बाद है इसके बाद है उपचारों का अधिकार। यदि हमारे इन अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो फिर हम जाकर के अंत में न्याय की शरण लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट या संविधान का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं, यदि संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शरण। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि मुझे इतना ज्ञान नहीं था इसमें, मैं नहीं जानता था। मैंने कई लोगों से सलाह दिया कि आप ऐसा ऐसा काम कर दो, यदि आप कर सकते हो तो। बोले हम नहीं कर पाएंगे इस काम। एक असंभव कार्य है कि संविधान को गद्य की भाषा से हम चौपाई और लय और तुक में हम नहीं बदल पाएंगे। मैंने व्याख्याताओं से भी कहा, जो हिंदी से व्याख्याता है, जिनको अपन लेक्चरार भी अंग्रेजी में बोलते हैं लेकिन नहीं कर पाए, तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अंग्रेजी से MA हूँ। और देखिए, मैं एक गरीब घराने का पैदा हुआ बच्चा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब घराने से लेकर के मैंने शिक्षा को, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं स्टूडेंट इसी छतरपुर मोतीलाल महाविद्यालय से ला कर रहा हूँ। आज भी मैंने अभी तक मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक मैं स्टूडेंट रहूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, जब तक चुनाव लड़ता रहूंगा बहुजन समाज की सेवा के लिए, ये मैंने कसम खाई है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको चौपाई सुनाता हूँ, दोहा सुनाऊंगा। सबसे पहले मैंने चौपाई तो सुना दी कि जब जब हुए अधिकार उल्लंघन तब तब जाए न्याय के शरण। अब देखिए, दोहा सुनाता हूँ। संविधान विधि वेताऊ रख दो संगम नाम, राज क्षेत्र सहित भयो सबको मम प्रणाम। देखिए, सबसे पहले मैंने संविधान विधि वेताऊ, जिन्होंने संविधान लिखा है, हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा है, तो सबसे पहले उन्होंने संगम नाम रखा है। और राज्य क्षेत्रों के लिए उन्होंने अलग अलग राज्य क्षेत्रों में, जो हमारे संघ और उसका राज्य क्षेत्र में अलग अलग बांटा है, सबसे पहले नंबर 1 पर है। तो सबको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा मैंने लिखा है, सबको मम प्रणाम। आगे देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, अगली चौपाई है। नाम देश का भारत होगा, राज्यों का जो संग रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 1 कोष्टक में 1 के अंतर्गत, दूसरा है 2 के अंतर्गत, सुनिए आप, राज्य उनके राज्य क्षेत्र होंगे, पहली अनुसूची संगत होंगी। बस मैडम 2 मिनट और बस। भारत के राज्य क्षेत्रों में संविधान निर्माताओं की देन में, आगे है, राज्यों के राज्य क्षेत्र हुई है, अब न किसी के गुलाम हुई है। इस प्रकार से मैंने आपको इस पूरे संविधान को भाग 1 से लेकर के 104 तक कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से दोहा में है, चौपाई में है, सोरठा में है और गीत का छंद में है, ऐसे अलग अलग तरह के। अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको भाग 1, अब देखिए मैं 1 मिनट और ले रहा हूं मैडम, कि हमें समानता के अधिकार के अंतर्गत या स्वतंत्रता के अंतर्गत भी मैं एक चौपाई सुना रहा हूँ आपको, 2 चौपाई। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ स्वतंत्रता के अंतर्गत, बाक आजादी विषय के, ये दोहा है, बाक आजादी विषय के
अधिकारों का संरक्षण सभी नागरिकों को भयो शांति पूर्वक भाषण। मतलब एक है संविधान का अनुच्छेद 1 का अनुच्छेद 19 वे 1 का है, नंबर 1 का में बोलने की आजादी दी है हमारे बाबा साहब ने। सभी नागरिकों को भव शांतिपूर्वक, देखो शांतिपूर्वक आगे है, सभी नागरिकों को लाने बाक स्वतंत्र व्यक्ति शिष्याने। इस प्रकार से अब देखिए समय नहीं है काफी, कल तो बताया था हमारे जो महान नेताओं ने कहा था कि समय आपको लगभग आधा घंटा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दे पाए क्योंकि हमारा समय से कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया और बहुत विलंब से शुरू हुआ। इस प्रकार से मैं आपको सब जाते वक्त एक बात कह देना चाहता हूँ कि एक पुस्तक लिख दूँ और मैं एक पुस्तक इस प्रकार से मैं गाँव में आप लोगों से कहता हूँ कि अगर हमारे बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के जो गाँव के लोग हैं, अगर नहीं मानते वो संगीत ही चाहिए तो इस माध्यम से समझाना पड़ेगा, इस माध्यम से उनको एक पुस्तक को देना पड़ेगा। और मैं इस टाइम से अगर कोई फोन लगाता है तो मैं संगीत के माध्यम से हारमोनियम डोला के सारी चीजों के माध्यम से मैं गाने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।